मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सीख रहे हैं ख़ानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी। खुदा के लोगों, हमने सीखा कि घर का सरबराह अपने घर के लिए आंसू बहाए। हमने सीखा वो खुदा में मजबूत हो। हमने फिर तीसरा पॉइंट सीखा, उसे अपने ख़ानदान के लिए खुदा से पूछना है, कलाम लेना है। और आज हमारा चौथा पॉइंट ये है कि घर का सरबराह अपने घर के लिए जंग लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले उसने आंसू बहाए दाऊद ने, फिर वो खुदा में मजबूत हुआ, फिर उसने खुदा से पूछा। नंबर 4, उसने अपने घर के लिए फाइट की। जो अपने घर के लिए लड़ता है, अपने घर के लिए फाइट करता है, खुदा उसकी मदद करता है। और सुनिए, अपने घर के लिए तब लड़िए, तब जंग कीजिए दुश्मन से, हालातों से, गुर्बत से, दीगर चीज़ों से, जब खुदा आपसे कहे। पहले उसने खुदा से पूछा दाऊद ने, और फिर दाऊद को खुदा ने जवाब दिया। खुदा ने दाऊद से कहा, तू दुश्मन का पीछा कर और तू अपने घराने को बचा लेगा, उनसे छुड़ा लाएगा। याद रखिए, जब खुदा आपसे कहे तब आप ज़रूर जंग कीजिए, और आपकी जंग पाक रूह की कुदरत से भरी हुई होनी चाहिए। जब आप रूहानी आलम में अपने ख़ानदान के लिए जंग लड़ेंगे तो यकीन जानिए आपका ख़ानदान दुश्मन के हाथों से वापस लौट आएगा और खुदावंद के हाथों में महफूज रहेगा। दाऊद ने अपने घराने के लिए जंग लड़ी और ऐसी ज़बरदस्त उसने जंग लड़ी, ना अपने बच्चों को उसने ज़ख्मी होने दिया और ना ही उसने अपनी बीवी को ज़ख्मी होने दिया। जहाँ तीर चल रहे हों, जहाँ तलवारें चल रही हों, ऐसी हालत में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, लेकिन याद रखिए उसने लेकिन याद रखिए वो बड़े एहसन तरीके से अपने ख़ानदान को वापस ले आया, क्योंकि खुदा के कहने से उसने जंग की। और जब आप खुदा के कहने से जंग करते हैं, जब आप खुदा से पूछ कर चलते हैं, तो खुदावंद आपकी मदद करता है। हर किसी की खुदा जंग नहीं लड़ता, खुदा उसकी जंग लड़ता है। खुदा उसको फतह देता है जो खुदा से पूछता है। जब आप खुदा से पूछेंगे नहीं और खुदा ने आपको बताया ही नहीं है, तो आप फिर कैसे कामयाब हो सकते हैं? कैसे मैदान जंग में आपको कामयाबी मिल सकती है? कुछ लोग जंग तो लड़ते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सोर्स से जंग लड़ रहे हैं, इसलिए वो नाकाम हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा से पूछ कर चलेंगे वो कामयाब होंगे और फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। इसलिए अपने तरीके से और अपनी सोच से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुदा से पूछकर, सुनकर फिर आगे बढ़ना है, और फिर आप देखेंगे किस तरह कामयाबी आपको मिलती है और आप अपने घराने को किस तरह कामयाबी से वापस ले आएंगे। हम जब अपनी सोच से लड़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा घर ज़ख्मी होता है, और जिनको हम छुड़ाने के लिए गए होते हैं हम उनको छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि हमने अपनी सोच से ये जंग लड़ी है। लेकिन जब आप खुदा से पूछ कर चलेंगे और वो आपको बताएगा, फिर आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, बल्कि आप कामयाब होंगे और फतह से बढ़कर गलबा आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा गुनाहगार की जंग नहीं लड़ता। वो घर का सरबराह जो गुनहगार है उसकी जंग नहीं लड़ी जाएगी। गुनाहगार के साथ खुदा नहीं खड़ा होता, खुदा रास्तबाज के साथ खड़ा होता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि घर का सरबराह रास्तबाज हो, उसने तौबा की हो, पानी का बपतिस्मा लिया हो और वो खुदा के साथ चलने वाला हो। ऐसे में खुदा उसकी मदद करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, दुआ है जितने भी कलाम सुन रहे हैं वो इस कलाम पर अमल करके अपने घर को महफूज कर सकें। यीशु नाम में, आमीन।